हेलो एवरीवन। फाइनली यूके पीसीएस ने जो राजकीय पॉलिटेक्निक जो कॉलेज हैं एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग के लिए जो विज्ञापन जारी कर दिया है। और इसमें आज से यानी 23 जुलाई 2024 से इसमें आवेदन आप शुरू कर सकते हैं, जिसके कि अंतिम तिथि 12 अगस्त 2024 तक रहेगी। और सुधार की जो संशोधन, यदि आवेदन करते समय कोई अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसमें जो करेक्शन जो डेट है वो 18 से 27 अगस्त के बीच में है। ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ ये रहेगी कि जो प्रत्येक पद हैं, पदों की जो संख्या है प्रत्येक विभाग में, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी के लिए वो किस प्रकार से रखी जाएगी, तो हम उसी पे ही फोकस करेंगे अपना मेन। बाकी जो इसके लिए जो अधिमानी जो अर्हताएं हैं या फिर शैक्षिक अर्हताएं हैं वो भी आप इजीली इसमें देख सकते हैं। तो पहली बात ये है, ये राजकीय पॉलिटेक्निक प्रवक्ता, ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 55 पोस्ट है। और इसका लेवल आपको पता है, पॉलिटेक्निक में जो भी प्रवक्ता है उनका लेवल 10 की जॉब है और अच्छी खासी सैलरी इसमें मिल जाती है आपको, है ना। और ये आप देख सकते हैं, इसके लिए जो अधिक शैक्षिक अर्हता है बीई बीटेक या फिर बीएस होना चाहिए। और बाकी अगर लास्ट जो फाइनल सिलेक्शन में माना हो सकता है कि एक ही क्या बोलते हैं, एक कैंडिडेट अगर सेम नंबर से या फिर एक साथ हो जाता तो फिर अधिमानी जो अर्हताएं हैं यानी वरीयता किसको दिया जाएगी, जिसके पास बीई बीटेक के साथ जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको गेट क्वालिफाइड है या फिर 1 वर्ष का औद्योगिक या शैक्षिक उसको अनुभव हो जाएगा। ओके, ये कुछ है। ये थी आपकी अ, अब ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 57 पोस्ट हैं। बाकी इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है एजुकेशन। इसमें फिर सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग में 103 पोस्ट। ठीक है। बाकी सारे के सारे ये आप इजीली देख सकते हैं। इस जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में आप नीचे लिंक में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी ये कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है ये। और बाकी इसके बाद ये सारे के सारे इस वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मैं तो सिर्फ इसमें फ़िज़िक्स और मैथ्स जो डिपार्टमेंट है उस पर, फार्मेसी अगर किन्होंने अगर फार्मेसी की है प्रथम श्रेणी के साथ या बी फार्मा किया है, उनके लिए भी 47 पोस्ट है बेटा। तो आप इसमें आराम इजीली देख सकते हैं। ओके, ये वैकेंसी को आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद इस पे मेरा इंटरेस्ट है, ये आया आपका उत्तराखंड ये पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भौतिकी। इसमें 41 पोस्ट है, अगेन लेवल 10 की जॉब है, अच्छी खासी जॉब। और इसमें क्या चाहिए आपके पास, जो शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, जो भौतिक विषय में प्रथम श्रेणी के साथ निष्णात डिग्री, इसको हम ये यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या समकक्ष अंग्रेजी व हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। और किसको वरीयता दी जाएगी फाइनल सिलेक्शन में, अगर एक ही सीट पे दो बंदे हो जाते हैं तो फिर उसमें फाइनल सिलेक्शन जो दिया जाएगा, जिसके बाद डॉक्टरेट, जिसने पीएचडी कर रखी हो या फिर जिसका नेट क्वालिफाई हो या कंप्यूटर संबंधी जिसको ज्ञान हो। और इसमें एक और टिप्पणी लिख रखी, कोई अगर अपना वो जिसके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो इसमें सिर्फ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो शैक्षणिक संस्थान है उन्हीं की ही मान्यता दी जाएगी उसको। ओके, बाकी एनसीसी ये प्रमाण पत्र ये अधिमानी अर्हताएँ हैं। और आयु सीमा 21 से 42 वर्ष। ओके, बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो फिजिक्स में 41 पोस्ट है, इसको आप देख सकते हैं। टोटल पोस्ट जो अनरिजर्व जो क्लास है उसमें 20, फिर एससी 8, एसटी में 2 पोस्ट हैं, ओबीसी 7, और जो ईडब्ल्यूएस में 4, टोटल हो जाएंगी 41। ओके, तो इसमें फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन है वो आप देख सकते हैं इस तरह से। ये है टोटल पोस्ट, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में 45 पोस्ट है। ओके, और सेम इसके लिए भी वही जो क्वालिफिकेशन है, जैसे फिजिक्स के लिए वैसे केमिस्ट्री के लिए भी है। और ये आप पोस्ट वैकेंसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन की कैटेगरी वाइज इन्होंने कर रखा है। जो प्रवक्ता गणित है उसमें है 43 पोस्ट। ओके, तो 43 पोस्ट। और ये अगेन इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वही जो आपके पास पीजी होनी चाहिए संबंधित विषय से, नेट, और ये मतलब डॉक्टरेट उपाधि, नेट, कंप्यूटर संबंधित ज्ञान। ये फाइनल सिलेक्शन में माने एक सीट पे दो हो जाते हैं तो तब वरीयता किसको दी जाती है, फिर इस तरह से उसको ही दी जाएगी। इसके कोई इसका कोई इशू नहीं है, आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए अब। ओके, बाकी सीटों का जो ये इसमें जो अनरिजर्व क्लास है वो है 22 पोस्ट, एससी में 9 पोस्ट है, एसटी में 1, ओबीसी में 7, और जो ईडब्ल्यूएस है उसमें 4।
ओके। बाकी अंग्रेजी में 48 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी सीट्स है अंग्रेजी में भी, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या चाहिए अगेन, जो शैक्षिक अर्हताएँ हैं वो अंग्रेजी विषय के साथ पीजी चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए वो जो आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जो जो रिटर्न किया जाएगा, जो मुख्य परीक्षा है उसका अ, जो पैटर्न है, परीक्षा का पैटर्न, वो भी उसी तरह से किया जाए। बाकी आप इस वैकेंसी को आप इजीली चेक कर सकते हैं। इसमें एज का क्राइटेरिया आपको पता ही है, एज जो होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की जो न्यूनतम आयु है वो 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। और बाकी इसमें छूट भी है अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। 5 वर्ष की एससी और एसटी जो जनजातियां हैं, और जो जाति ऐसी जाति और ओबीसी, इनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ओके। बाकी आगे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो ये है, जो हमारे काम की है, शारीरिक स्वस्थता, वैवाहिक स्थिति और ऑनलाइन भरने, किस तरह से भरना है, ऑनलाइन प्रक्रिया, ये आपको आता ही होगा, आई होप, है ना। उतना हार्ड एंड फास्ट है नहीं। जब भी फॉर्म भरेंगे तो आराम से भरिए, एक एक चीज़ को ढंग से देखिए, चेक करिए, है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। बाकी ये तो एप्लीकेशन फ़ीस है, यूके पीसीएस जो फीस रहती है वो ठीक रहती है, और उतना ज़्यादा महंगी भी नहीं रहती है, और लगभग हर एक पोस्ट के लिए बराबर फीस, ये आपको पहले से ही पता है, ठीक। बाकी इसमें लिखा है लिखित मुख्य परीक्षा से संबंधित निर्देश, ये कुछ पढ़ लेते हैं, देखिए। केवल वही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो तथा निर्धारित ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर दिया हो। मतलब आपने फॉर्म कर फिल कर दिया और फीस भी लगा दी, वही दे सकेंगे, ये स्वाभाविक बात है। रिक्त पदों के सापेक्ष निम्नलिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की जाएगी, और लिखित परीक्षा जो कि एमसीक्यू के माध्यम से साक्षात्कार परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा साक्षात्कार के रूप में सत्यापन किया जाएगा। यानी इस अगर आप जो मुख्य परीक्षा में पास आउट होते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो इंटरव्यू के साथ किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध के दावे में कोई कमी या असत्य पाई जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। बाकी और ये गलत, और ये सबको पता ही है किस तरह से 4 नेगेटिव मार्किंग होगी, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उत्तर कुंजी कब आएगी, इसमें आप करेक्शन लगानी है, उसमें सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ओके। साक्षात्कार के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, वो आराम से चेक कर ले। ओके। नाउ यहाँ पे जो हमको काम की चीज़ है वो है इस परीक्षा का पाठ्यक्रम। ये परीक्षा का ये है पाठ्यक्रम, तो चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इंजीनियरिंग है, पर मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो इसी तरह से, चाहे वो लेक्चरर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, देखिए इसमें 3 प्रश्न पत्र दे रखे हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी, और 100 नंबर की है, 2 घंटा इसमें दिया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 नंबर की हिंदी हो गई। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अंग्रेजी, केवल केवल प्रवक्ता भौतिकी, रसायन, गणित, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हेतु। ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा सिर्फ इन्हीं विषय वालों के लिए होगा, बाकी और किसी सब्जेक्ट वालों के लिए नहीं होगा। जितने भी जैसे इंजीनियरिंग के जो प्रवक्ता हैं उनके लिए ये पेपर नहीं होगा, ठीक है। और जो माना अंग्रेजी विषय से यदि कोई इसको भर रहा है प्रवक्ता अंग्रेजी के लिए, तो उसके लिए भी द्वितीय प्रश्न पत्र नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, सिर्फ उन्हीं के लिए होगा, ठीक है। जो प्रवक्ता फिजिक्स, प्रवक्ता केमिस्ट्री, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए ये एग्जाम सेकंड प्रश्न पत्र। अदरवाइज तृतीय प्रश्न पत्र और प्रथम प्रश्न पत्र ये सब के लिए होगा, ठीक है। और बाकी ये देख सकते हैं, जो आपका तृतीय प्रश्न है वो आवेदित विषय, यानी आपने किस सब्जेक्ट से आवेदन किया है उस विषय से आएंगे, और 150 क्वेश्चन होंगे, और इसमें 2 नंबर का एक होंगे, यानी 300 नंबर का ये वाला होगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की ये नहीं लिखा कि प्रथम और द्वितीय
प्रश्न पत्र क्या होंगे, क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के नंबर भी आप मेंस एग्ज़ाम में काउंट किए जाएंगे, ठीक है, या काउंट किए जाएंगे। यानी ये भी, इन ये दोनों सब्जेक्ट भी बहुत वैल्यूबल रखते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। ओके, और इसके बाद जो साक्षात्कार है इसमें 50 अंक का है, यानी आप एक बार प्रीलिम्स देंगे, यानी जो मुख्य परीक्षा है इसको देंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू ले जाएगा 50 अंक का, उसी के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन ये हो जाएगा। ये आपका हिंदी का सिलेबस है, सामान्य हिंदी 100 नंबर की आएगी, और ये सामान्य अंग्रेजी है, फिर केमिस्ट्री, मैथ्स और फिज़िक्स, और फिर ये सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के पदों के लिए ये आप उसका सिलेबस है। बाकी इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस की लिखा हुआ है और दिया हुआ है। इसको आप इजीली, मैं लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, और आप इसको इजीली वहाँ से डाउनलोड कर लें और अपने आप के अपने पास इस जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन है, इसको अपने पास संभाल के रख दें, और अपनी तैयारी को, जो इसको एज अ ड्रीम जॉब्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसको वो अभी से ही अपनी तैयारी को चालू कर दें, धीरे 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 धीरे, है ना। तो एकदम से कुछ भी नहीं होता है। पेशेंस, धैर्य, दृढ़ता और समर्पण, ये तीनों ही चाहिए होती हैं। धैर्य से अपने काम लीजिए, है ना, अपने डिसीजन पे दृढ़ रहिए और पूरा डेडिकेशन दीजिए, तब जा कर के आप इजीली कोई भी एग्ज़ाम है उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।